वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करंट टॉपिक को लेके आया हूं। थर्ड टॉपिक है ये करंट। जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रिसिटी का दो टाइप हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रिक एट रेस्ट, और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो क्या होता है, ये रुके हुए चार्ज एट रेस्ट, अगर कोई चार्ज रुका हुआ है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि ये है चार्ज एट रेस्ट, और ये जो है वो क्या है, चार्ज इन मोशन। तो हम इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे करंट में। ओके, तो व्हाट इज करंट, अगर ये पूछे कि करंट है क्या, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि चार्ज अगर मोशन में आ गया तो करंट आ गया, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट क्या है, और एक्चुअल में ये करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट है। हम लोग इसको करंट ना कह के इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट तो पानी का भी हो सकता है ना, नदी में पानी बहता है तो वो भी करंट है, इसलिए फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे लिखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। जनरली इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है, या तो इलेक्ट्रॉन जैसे एग्जांपल में, या आयंस, प्रोटॉन भी हो सकता है। ऐसे प्रोटॉन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर H प्लस आयन है तो उसको प्रोटॉन ही समझ जाइएगा, क्योंकि H प्लस आयन में कुछ और बचा नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन हो या आयंस हो या प्रोटॉन्स हो, तो फ्लो ऑफ चार्ज, उसका अगर फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is called electric current. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट हो गया। दूसरी बात कि इसको मैथमेटिकली अगर लिखना होगा तो हम लोग को लिखना पड़ जाएगा कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये मैथमेटिकल हो जाएगा करंट का, कि करंट क्या है, तो चार्ज बाय टाइम हो जाता है, चार्ज फ्लो अब बाय टाइम। यानी कि ये दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली अगर शो करना हो तो, फ्लो ऑफ चार्ज, या इलेक्ट्रिक चार्ज ही लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट का डिनोटेशन क्या होगा, तो इसको आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो गया कि इट इज, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई, स्मॉल आई भी कहीं कहीं मिलेगा, जनरली कैपिटल आई। इट इज डिनोटेड बाय आई, और इसका एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट भी सबका होता है। तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि करंट इजकल टू हो जाएगा चार्ज फ्लो अब बाय टाइम टेकन। ये फ्लो और टेकन हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, वो कोई जरूरी नहीं है। करंट इजकल टू चार्ज बाय टाइम। इसको थोड़ा सा और अगर ढंग से लिखे तो क्या हो जाएगा, करंट को डिनोट करते हैं आई से, और चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, टाइम को डिनोट करते हैं T से।
तो ये आपका फॉर्मूला हो गया क्या, I इजकल टू क्यू बाई टी, करेंट इजकल टू चार्ज बाई टाइम। दूसरा इसका एसआई यूनिट अगर देखें, एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट जो होता है वो एम्पियर होता है। ए लिखिए कैपिटल या स्मॉल से फिर यहां शुरू होगा, याद रखिएगा। एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए जब हम लोग सिंगल लेटर लिखेंगे ए तो कैपिटल, और जब फुल नेम लिखेंगे तो स्मॉल से एम्पियर। तो एम्पियर जो हुआ वो एम्पियर ब्लैक से कर दे रहा हूं, ये एम्पियर जो हुआ वो क्या हो गया, एसआई यूनिट ऑफ करंट हो गया। और आप देख रहे हैं I इजकल टू क्यू बाई टी, इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो एम्पियर इजकल टू हो जाएगा A इजकल टू, यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, जैसे वहां पे हमने देखा I इजकल टू क्यू बाई टी, इससे क्या मिल रहा है हमारा आई एम्पियर, सॉरी I करंट है, इसका यूनिट क्या हो गया एम्पियर। तो A इजकल टू चार्ज, Q इसका यूनिट कूलम, अब बाई टाइम T इसका यूनिट सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर इजकल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज किसी कहीं से फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। कभी कभी पूछता है व्हाट इज 1 एम्पियर और व्हाट इज एम्पियर, तो उस केस में हम लोग डिफाइन ऐसे ही करेंगे, 1 एम्पियर की बात आ रही, ये आपका 1 एम्पियर यानी कि 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 एम्पियर, अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो तो 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम चार्ज अगर पर सेकेंड फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में तो वो 1 एम्पियर करंट होगा। तो 1 एम्पियर करंट is equal to 1 कूलम चार्ज फ्लो पर सेकेंड, 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। इतना भी काफी है, 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यहां पे हमने किया 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। ये छोटा सा डिफिनीशन काफी हो गया और ये डिफिनीशन पूछता है। तो इस तरह से आपने देखा कि करंट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का 2 फॉर्म है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हुआ वही हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और वो चार्ज किस किस फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आयंस हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव आयन हो, कुछ भी हो। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है पर यूनिट टाइम, ये मैथमेटिकल हो गया थोड़ा सा, कि अगर करंट इजकल टू लिखना हो तो फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो अब बाय टाइम टेकन। तो इस तरह से I इजकल टू हो गया Q बाई टी, और करंट को हम लोग चूंकि I से डिनोट करते हैं तो, और चार्ज को Q से, टाइम को T से, I इजकल टू Q बाई टी। दूसरा SI यूनिट हमने बताया एम्पियर, SI यूनिट एम्पियर होता है, और इस एम्पियर को अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं तो ये एम्पियर हो गया, ये कूलम्ब हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो 1 एम्पियर इजकल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। डिफाइन भी इसी वे में डिफाइन कर देंगे, 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकेंड। बस इससे क्या हो गया, करंट का डिफिनीशन हो गया। नेक्स्ट बात आती है कि कुछ ऑब्जेक्ट कंडक्टर होते हैं, कुछ नॉन कंडक्टर होते हैं, कुछ मिडिल बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर होता है। तो वो इस चैप्टर में उस तरह से पढ़ना नहीं है, लेकिन रेसिस्टिविटी जब हम लोग जाएंगे तो उसमें फिर आएगा करंट के बारे में थोड़ा सा, तो वहां पे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करंट में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।